इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स एट ए कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट। एक कार रेस्ट से शुरू होती है और अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है कुछ देर के लिए और फिर डिसेलरेट करती है बीटा डिसेलरेशन से एंड कम्स टू रेस्ट, ठीक है। हमको और टाइम दिया हुआ है इफ द टोटल टाइम elapsed t सेकेंड्स, ठीक है, t सेकेंड्स का टाइम लगता है उसको ये सारा काम करने में। देन हमको क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, एक तो ये कैलकुलेट करनी है और एक टोटल डिस्टेंस, ये दूसरी चीज़ कैलकुलेट करनी है। बट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हमको ये सारी चीज़ें अल्फा बीटा एंड टी के टर्म्स में ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखते हैं। ये एक कार है, यहाँ ये एक कार है, ठीक है। ये कार पहले कुछ देर के लिए एक्सेलरेट करती है, ठीक है। एक्सेलरेट करने के बाद इस पॉइंट से ये डिसेलरेट करती है, ठीक है। तो चूंकि ये रेस्ट से स्टार्ट करी थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, v हो गई मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्स वेलोसिटी v is equal to maximum velocity, ठीक है। उसके बाद जब वो डिसेलरेट करेगा तो यहाँ इस पार्ट के लिए इस पॉइंट के बाद उसकी u जो होएगी वो v के बराबर होएगी, ठीक है। और जो v होएगी चूंकि वो आकर के रुक गई है तो v इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, हमें इस पूरी डिस्टेंस को कवर अप करने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहां पर इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी, सबसे पहले हम टाइम मान लेते हैं। लेट कार टेक्स t1 time to gain maximum velocity, ठीक है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी उसे गेन करने में कार को t1 टाइम लगा। सो v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। कैसे, मैंने ये इक्वेशन को ही क्यों चूज किया तीन इक्वेशन में, क्योंकि इस इक्वेशन में ही मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी v, u, a और t का रिलेशनशिप है ना। बाकी ये किसी में भी मेरे को इन तीनों का रिलेशनशिप नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो v इज इक्वल टू u 0 है प्लस a की जगह अल्फा एंड t1। सो ये मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ निकल आई, बट ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये t1 के टर्म्स में है। उसने कहा कि हमें वेलोसिटी निकालनी है अल्फा बीटा एंड t के टर्म्स में। तो अब ये जो t1 है हमको इसको यहाँ पर खत्म करना है। सो हमारे को क्या काम करना है, रिमूव t1, हमको t1 को रिमूव करना है, ठीक है। सो हमें t1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। t1 इज इक्वल टू v अपॉन अल्फा, ठीक है, v अपॉन अल्फा, ये हमारी t1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो अब डिसेलरेशन हो रहा है हम इस डिसेलरेशन में कितनी वेलोसिटी उसकी थी ये हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो देखिए लेट t minus t1 be the time of deceleration या retardation। सो यहाँ पर t minus t1 ये रिटार्डेशन का टाइम है, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ से वेलोसिटी निकालें तो हम देखते हैं
कि भाई जो u है वो हमारी v के बराबर और v जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो हम सेम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। सो v कितनी है, v है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, u जो है वो v के बराबर हो गई, ठीक है, प्लस a यानी कि रिटार्डेशन बीटा और टाइम t माइनस t1, ठीक है, t माइनस t1, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि रिटार्डेशन हुआ है, ठीक है, तो रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो यहां पर हम ये जो प्लस साइन है इसको नहीं लेंगे, हम यहां पर क्या लेंगे, हम यहां पर लेंगे माइनस का साइन, ठीक है। सो इट बिकम्स हमारा माइनस का साइन, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास हो गया बीटा टी माइनस t1 इज इक्वल टू v, ठीक है। ये v इस साइड जाएगा, इस पे माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो t माइनस t1 इज इक्वल टू v अपॉन बीटा, ठीक है। अच्छा, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। सो पहली क्या थी, t1 इज इक्वल टू v अपॉन अल्फा, ठीक है। सो t1 प्लस t माइनस t1 इज इक्वल टू v अपॉन अल्फा, प्लस दूसरी निकली है अल्फा, v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा, ठीक है। तो हमारा यहां पर t1 से t1 कैंसिल आउट हो गया, t इज इक्वल टू v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा। अभी क्या करेंगे, यहां पर अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा ऊपर आ गया v बीटा प्लस v अल्फा, ठीक है। t इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में हम v को कॉमन ले लेंगे, t इज इक्वल टू v यहां से कॉमन आ गया, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे, इस अल्फा बीटा का इस t से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो t अल्फा बीटा इज इक्वल टू v अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये अल्फा प्लस बीटा इसके नीचे चला जाएगा, सो v इज इक्वल टू t अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सो ये हमारी आप देख सकते हैं जो v है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा निकल आई। दिस इज हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड, हमसे वो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उसने एक्सेलरेट होते हुए कितना डिस्टेंस कवर अप किया। सो लेट्स से एक्सेलरेट होते हुए उसने x1 डिस्टेंस कवर अप किया और डिसेलरेट होते हुए उसने x2 डिस्टेंस कवर अप किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस विल बी x1 प्लस x2, ये हमारा टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो पहले x1 फाइंड आउट करते हैं, फिर x2 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो x1 पार्ट में जो कार है वो एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। कार इज एक्सेलरेटिंग फॉर
x1 डिस्टेंस, x1 डिस्टेंस के लिए जो कार है वो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। टी जो टाइम है, टाइम कितना है, टाइम t1 है। एक्सेलरेशन हमारे पास अल्फा है, ठीक है, एक्सेलरेशन अल्फा है। तो अब हमारे पास डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो s तो हो गया x1, ठीक है। एक्सेलरेटिंग पार्ट के लिए जो u है वो 0 है, इंटू t प्लस हाफ a की जगह अल्फा इंटू t का यानी t1 का स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास x1 कितना निकल आया, x1 इज इक्वल टू अल्फा t1 स्क्वायर, अल्फा अपॉन 2 t1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा x1 निकल आया, बट हमें तो t1 के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें t1 हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम देखते हैं कि t1 की वैल्यू हमारे पास ये रही, v अपॉन अल्फा, ये t1 की वैल्यू है। तो हम उठा करके यहाँ पर v अपॉन अल्फा t1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो x1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2, ठीक है, t1 की वैल्यू v अपॉन अल्फा इसका स्क्वायर, ठीक है। सो इट बिकम्स x1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 v स्क्वायर अपॉन में अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। एक इसकी स्क्वायर से एक अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है। सो x1 हमारे पास आ गया v स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा, ये हमारे पास x1 आ गया, ठीक है। अभी हमको यहां पर निकालना है x2, फॉर x2 डिस्टेंस कार डिसेलरेट्स, ठीक है, फॉर t माइनस t1 टाइम, ठीक है। x2 डिस्टेंस के लिए जो कार है वो डिसेलरेट करती है t माइनस t1 टाइम के लिए, ठीक है। सो अगेन s इज इक्वल टू, बाय यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। एंड इस केस में हमारा डिसेलरेशन जो है, डिसेलरेशन की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ बीटा, ठीक है। सो एस x2 इज इक्वल टू u, डिसेलरेशन वाले केस में हमारी जो u है दैट इज इक्वल टू v और t की वैल्यू t माइनस t1, ठीक है, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू a की वैल्यू नेगेटिव ऑफ बीटा और t की वैल्यू t माइनस t1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। x2 इज इक्वल टू v t माइनस t1 माइनस हाफ t माइनस t1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास t माइनस t1 है, हमको ये t माइनस t1 के टर्म्स में तो नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए ये t के टर्म्स में। तो हम यहाँ पर t माइनस t1 की वैल्यू देखते ऊपर हमको हमारे पास है यही, देखो t माइनस t1 की वैल्यू या t माइनस t1 v बाई बीटा, इस v बाई बीटा को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो x2 इज इक्वल टू v इंटू t माइनस t1 की वैल्यू v अपॉन बीटा
माइनस हाफ, ठीक है, v अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, v अपॉन बीटा का स्क्वायर, ठीक है। सो इट बिकम्स, अच्छा इसमें यहाँ पर हमने बीटा नहीं रखा था ना, ये बीटा, भाई डिसल्ट्रेशन रखना भी तो जरूरी है ना, ये जो माइनस बीटा था, ठीक है। सो यहाँ पर इनटू बीटा, सो x2 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस हाफ v स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब यहाँ बीटा से इसकी एक कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस हाफ v स्क्वायर अपॉन में बीटा। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस हाफ v स्क्वायर, यानी वन v स्क्वायर अपॉन बीटा में से आधा, हाफ v स्क्वायर अपॉन बीटा गया, तो हमारे पास ये बचा हाफ v स्क्वायर अपॉन बीटा, यानी कि v स्क्वायर हाफ v स्क्वायर अपॉन बीटा, जिसको कि हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी निकल आई, x2 की वैल्यू x2 की वैल्यू निकल आई हमारे पास, x2 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस को जोड़ देते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू, x1 है हमारे पास v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, सो x1 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, ठीक है। और x2 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, x2 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। सो टोटल डिस्टेंस दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है। सो x1 x2 को जोड़ देते हैं, दैट बिकम्स x इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ठीक है। सो इसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 को हम ले लेंगे कॉमन, और अंदर हमारे पास बच जाता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सो हमारे पास x आ जाता है, x इज इक्वल टू v स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा। जो वैल्यू चाहिए वो x की जो वैल्यू चाहिए हमको
वो हमको अल्फ़ा बीटा और टी की टर्म्स में चाहिए। सो अभी हमारे पास ये वी भी आ रखा है इसके अंदर। सो अभी यहाँ से हम इस वी को एलिमिनेट करेंगे। सो इस वी को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये वी की वैल्यू, ये जो यहाँ पर हमारे पास वी की वैल्यू जो थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये वी की वैल्यू थी, मैक्सिमम वेलोसिटी ये, ठीक है, v इक्वल टू टी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, एंड दैट वाज टी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सो x इज इक्वल टू टी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 अल्फा बीटा, ठीक है। सो यहां पर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से ये अल्फा प्लस बीटा कैंसिल आउट, यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर कैंसिल, बीटा से बीटा का स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। सो हमारा डिस्टेंस आ गया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा बीटा अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा जो डिस्टेंस है वो टी अल्फा बीटा के ही टर्म्स में आया है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।